पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है। 17,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। भाइयों, भगवान शिव से भी समर्थ परमात्मा कौन है? इसी प्रश्न का हल करने के लिए हम आज महान संतों के विचार लेकर के आए हैं। तो एक तरफ हैं हिंदू धर्म के सभी धर्मगुरु और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। तो आइए सुनते हैं सभी धर्मगुरुओं के आध्यात्मिक विचार। सब हैं देव, सब ने पिया अमृत तो सब बन गए देव। शंकर जी ने पिया जहर तो शंकर जी बन गए देवाधिदेव महादेव। इसलिए देवताओं ने अमृत पिया तो वो क्या बने देव, और शंकर जी ने पिया जहर तो वो बन गए महादेव। तो अमृत से श्रेष्ठ जहर है। मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये तो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा हो रहा है। जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। तो मेडिटेशन इज प्रॉपर जाप, लाइक प्रोनाउंसिएशन, वो साउंड। नहीं तो मेरे मन में भी ये चीज चलती रहेगी कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत, कि भगवान शंकर सबसे भोले भगवान माने गए हैं। गुस्सा आता है वो बात अलग है, जब महाकाल का रूप लेते, अदरवाइज उसके अलावा सबसे शांत भगवान माने गए हैं। हर वक्त समाधि में, हर वक्त खुद मेडिटेशन में ही बैठते हैं, इसलिए उनका नाम सबसे ज्यादा लेने को। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही है। शंकर जी अर्धनारेश्वर हैं, आधी अम्बा है आधे शिव हैं, इसलिए उनका नाम अर्धनारेश्वर है। वैसे उनमें ही दोनों पूर्ण है, तो उनमें श्रद्धा कहे तो केवल शंकर जी में निष्ठा रखिए। जिसे मनुष्य जीवन मिल गया और उसने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपने जीवन को उपासना में लगा दिया, वो शिव है। भगवान भूत बावन भोलेनाथ हमारे पिता हैं, माँ पार्वती हमारी माँ है, हम सब उनकी संतान हैं। समझ में आ गई बात? पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है, और एक शिव पुराण ही बना दिया गया है। जैसे विष्णु पुराण है ऐसे शिव पुराण भी है। देवाधिदेव महादेव शिव जी हैं, तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है। उसके ऊपर छोड़ दो। जैसे परम वैष्णव आचार्य भगवान शिव हैं, उनके चरण पकड़ लो। उनको क्या करना है वो सर्वज्ञ हैं, उनको ज्ञान, सब ज्ञान है। भाइयों, अभी हम सभी धर्म गुरुओं के आध्यात्मिक विचार सुन रहे थे। चलिए आप सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अपने आत्मा यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा नए नए भक्त आते हैं, वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने कभी सुना ही नहीं कि इनकी जन्म और मृत्यु होती है। इनका कोई माता पिता भी है, क्योंकि आज दिन के सत्संग में आप जी को इनकी उत्पत्ति बताई थी, सृष्टि की रचना का कुछ अंश सुनाया था, तो उसको भी अब प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं, सबके घर विद्यमान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक एथेंटिक रिकॉर्ड है। उसमें जो लिखा है वो फाइनल माना जाता है। और हमारे धर्मगुरु ये आचार्य और शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर, ये संत ऋषि, मैं ऋषि, ये आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमने। इनको जरो अमर बताएं विष्णु जी और शिव जी को। इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। ये खाक पड्डा इन सदग्रंथों को मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से। अपना जीवन नाश किया, हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवावें, शास्त्र विरुद्ध साधना करवावें,
और आने वालों को भी नरक में ही ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या स्थिति है, देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे ये भी सिद्ध हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया 5वां कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।